आज बाराचौर गांव में भगवान शंकर के प्राण प्रतिष्ठा हेतु भव्य कलश यात्रा का आयोजन हुआ था। इसी संबंध में हम आचार्य जी से बात करेंगे जो अनुष्ठान कराने आए हैं, जो भगवान के शिवलिंग में प्राण प्रतिष्ठा डालने आए हैं। हम उनसे बात करेंगे कि कलश यात्रा क्यों निकाली जाती है, महत्व क्या है। इसी कुछ बिंदुओं पर हम आचार्य जी से बात करेंगे। पहले हम आचार्य जी का परिचय जानते हैं। जी, आपका परिचय क्या है? मेरा नाम निर्भय नारायण पांडे है और हम लोग वैदिक कर्मकांडी हैं। आए हैं, इस शिवलिंग का भव्य प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन हुआ है। तो आज से यह आयोजन शुरू होगा, 5 दिन तक चलेगा, 15 तारीख तक। और उसके बाद से सदैव सभी के लिए भगवान पूजनीय हो जाएंगे। तब से लोग सबका आचार्य जी, कहीं भी आयोजन होता है या अनुष्ठान होता है, यज्ञ होता है, तो पहले प्रथम कार्य उसमें होता है कलश यात्रा का। महत्व क्या है कलश यात्रा का, क्यों निकाली जाती है कलश यात्रा? देवताओं के पूजन के लिए आवाहन होता है और आवाहन में वरुण का और कलश में ही सभी देवताओं का आवाहन होता है। और कलश में, चूंकि कलश में जल भरा जाता है, इसलिए सर्वप्रथम आवश्यकता जल की होती है। जल के बिना कोई भी पूजा शुरू नहीं हो सकता है। इसलिए जल यात्रा का विधान है। सर्वप्रथम जल यात्रा किया जाता है। आसपास कोई भी नदी, बावड़ी, कूप, तालाब जो जहाँ से भी उपलब्ध हो, हम लोग के यहाँ तो गंगा जी नजदीक है, तो जाकर के गंगा जी का जल लाया गया और आज से कार्य प्रारंभ हो गया। आचार्य जी, अगर जो जिस गांव में वहां से गंगा नदी दूर हो और कोई तालाब नजदीक हो, तो क्या तालाब से भी कलश यात्रा का आयोजन किया जा सकता है? बिल्कुल, गंगा का या और सभी नदियों का बाल्टी में भी जल भर करके आवाहन किया जा सकता है। गंगा च यमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु, यह मंत्र है। इस मंत्र को बोलने से जहाँ गंगा नदी नहीं है तो अन्यत्र नदियों में या तालाब से भी गंगा का आवाहन करके जल भर करके यज्ञ का कार्य होता है। आचार्य जी, कहीं भी कोई अनुष्ठान होता है, बड़ा सा अनुष्ठान है, यज्ञ होता है, तो हम देखते हैं ऐसे वेदी बनाई जाती है। हम लोगों की भाषा में इसे हम लोग वेदी कहते हैं। आप लोग अपने भाषा में या संस्कृत में से जो कुछ भी कहते हो, महत्व क्या होता है, ये क्यों बनाया जाता है? इसमें कलर जो आप चावल कलर करके रखे हैं, इसका क्या महत्व होता है? शास्त्रों में कहा गया है कि देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। यानी देवता मंत्रों के अधीन है और मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है, तो ब्राह्मण जब मंत्र बोलते हैं तो भाई कहाँ देवताओं का आवाहन करेंगे? उसके लिए आवाहन के लिए एक स्थान निर्धारित किया जाता है जिसे हम लोग वेदी कहते हैं। उस वेदी पे अक्षत पुंजों को रखा जाता है और उसी पर देवताओं का आवाहन होता है और सभी देवताओं को 33 कोटि देवताओं का पूजन उसी वेदी के माध्यम से किया जाता है। जी, आज कलश यात्रा था, कल ये 5 दिन जो आप अनुष्ठान कराएंगे, इसमें 5 दिन कौन कौन से अनुष्ठान है? थोड़ा हमारे आप दर्शकों को, जो दर्शक जुड़ रहे हैं, जो दर्शक देख रहे हैं, उन दर्शकों को थोड़ा आप ही जानकारी दे दीजिए। सर्वप्रथम गौरी गणेश आदि से शुरू होता है किसी भी यज्ञ अनुष्ठान का कार्य। और यहाँ चूंकि भगवान का विग्रह का प्राण प्रतिष्ठा है तो जलाधिवास, अनाधिवास, ऐसे अधिवास करके मूर्तियों की संस्कार की जाती है और प्रत्येक दिन कोई न कोई संस्कार करके इस कार्य को संपन्न बनाया जाएगा। अभी हम बात कर रहे थे प्रखंड विद्वान आचार्य जी से, जो बाराचौर गांव में अनुष्ठान कराने आए हैं, भगवान के प्राण प्रतिष्ठा कराने आए। हम उनसे अभी बात कर रहे थे। ये आप देख रहे हैं, यही मंदिर बना है, यहीं पे गुरुजी आए हुए हैं, जहाँ आज से प्राण प्रतिष्ठा का कार्य शुरू हो जाएगा, जो 5 दिन चलेगा। तत्पश्चात 15 तारीख को भंडारे के उपरांत यह अनुष्ठान समाप्त हो जाएगा। मैं रजनीश मिश्र अपने सहयोगी राजा राम के साथ गाजीपुर से।